Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Easy Tech Math. Today my topic is tar2 space. पिछले दो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था tar1 space, tar2 space. अब अगला लेक्चर हमारा है tar2 space का, ठीक हो गया। tar0 space भी पढ़ ली, tar1 space पढ़ ली, अब to tar2 space डेफिनेशन क्या है इसकी। पोलोजिकल स्पेस x of tar is said to be tar2 और हाउसड्रॉफ स्पेस भी कहते हैं। इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच डिस्टिंक्ट पॉइंट x and y belong x, there exist two open sets G and H such that x belong G and y belong H and G and H is equal to 5। क्या कहती है ये डेफिनेशन, मैं बताती हूँ कि डेफिनेशन में हमें क्या है कि tar2 स्पेस हमारे पास तब होगी कि जब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट फॉर ईच डिस्टिंक्ट पॉइंट x एंड y मतलब जो सेम ना हो, मतलब x और y बराबर ना हो, देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट, दो ओपन सेट एग्जिस्ट करते हों g एंड h y, g एंड h, भाई हमने g एंड h का नाम दे दिया, जिसमें x बिलोंग करता हो g से, y बिलोंग करता हो h में से, ठीक हो गया। अब इसी तरह जैसे यहाँ पे है x बिलोंग करता हो g में से, y बिलोंग करता हो h में, मतलब आगे y बिलोंग नहीं करता होगा g में से और x बिलोंग नहीं करता होगा h में से, ठीक हो गया। यही कंडीशन होगी ना। अच्छा, ये किस यहाँ तक किसकी डेफिनेशन बनती है हमारे पास, tar1 स्पेस की। tar1 स्पेस की डेफिनेशन भी तो यही कहती है कि हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होने चाहिए जिनके दो ओपन सेट मिले जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें। लेकिन अब tar2 स्पेस में आगे ये डेफिनेशन हमारे पास एक्सटेंड हो रही है कि इसमें कहा है कि g और h जो हम दो ओपन सेट लेंगे उनका इंटीग्रेशन 5 के बराबर आना चाहिए, यानी उनके एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट सेम ना हो, उनका इंटीग्रेशन 5 के बराबर आना चाहिए, तब वो हमारे पास बनेगी tar2 स्पेस, ठीक हो गया। मतलब हमने एक ओपन सेट g ले लिया और एक ओपन सेट h ले लिया, अब उनमें ऐसे एलिमेंट पड़े हों जो उनका इंटरसेक्शन 5 आए, पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई कराए फिर ये, ठीक हो गया। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। चलो, ये एग्जाम्पल है, x हमारे पास a b c गिवन है, टा हमारे पास है 5 a b c a b b c a c x, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ से दो ओपन सेट उठाने हैं, क्योंकि दो ओपन सेट के लिए चेक करें, दो ओपन सेट उठाने हैं और सब कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। अब हमने पहले दो डिस्टिंक्ट पॉइंट चेक करने हैं, ए और बी, दो हमारे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट हमने रख लिए जो बिलोंग कर इसमें कर रहे हैं एक्स में से बिलोंग कर रहे हैं। एक ओपन सेट मैंने ये उठा लिया, एक ओपन सेट ये उठा लिया, क्योंकि हमें वैसे भी क्लियर ही नज़र आ रहा है कि इन दोनों ओपन सेट ये डिस्टिंक्ट ओपन सेट ले रहे हैं हम, और इसमें ये इनका इंटरसेक्शन 5 ही बनेगा अगर हमारे पास ऊपर वाली कंडीशंस पहले सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो मैंने एक ओपन सेट जी ले लिया जो ये ए है और एच बिलोंग करता है बी में से, ठीक हो गया। अब ए बिलोंग करता है ओपन सेट जी में से, यानी ए है इसमें, ठीक हो गया। बी बिलोंग नहीं करता, क्योंकि बी इसमें है ही नहीं, इस ओपन सेट बी बिलोंग नहीं करता इस ओपन सेट जी में से, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद आगे एच वाला ओपन सेट, अभी ए बिलोंग नहीं करता बी में से, क्योंकि बी इसमें है ही नहीं, ठीक हो गया। ए बिलोंग नहीं करता एच में से और बी बिलोंग करता है इस एच में से, ठीक हो गया। बी बिलोंग करता है इस ओपन सेट में से क्योंकि है। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ए और बी के लिए। अब हमने हर एक्स पे चेक करना है, अब ए और बी था, अब हमने ए और सी ले लिया, देन अब हमने ए और सी ले लिया, ए सी बिलोंग करता है एक्स में से। अब दो ओपन सेट हमने लिए हैं, ए और एच, ए ओपन सेट और बी ओपन सेट। अब जी बिलोंग करता है ए में से एच। अब मैंने यहाँ पे ओपन सेट चेंज होगा क्योंकि हमने कंडीशन सी के हिसाब से ले रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे पास मौजूद है एक ओपन सेट सी मौजूद है, मैंने फिर एक सी ले लिया और एक ए ले लिया, ठीक हो गया। मैंने जी को रख लिया ए और एच को रख लिया सी। ए बिलोंग करता है ए में से, बस बिलोंग नहीं करता जी में से, यानी ए में से, और ए बिलोंग नहीं करता ओपन सेट सी में से, और बी बिलोंग नहीं करता इस ओपन सेट में से। सी बिलोंग करता है ए बिलोंग नहीं करता और सी बिलोंग करता है। हमारे पास ये कंडीशन होती है, ए बिलोंग करे एक बिलोंग ना करे, यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब मेरे पास क्या रह गया, बी और सी के पेयर के लिए चेक करते हैं। बी और सी के लिए हमने दो ओपन सेट उठाने हैं, फिर मैंने बी के लिए ए बी जी एक ये उठा लिया, एक ये उठा लिया, क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई जिसमें कर रही हो हमने वही उठाने होते हैं।
तो हमारे पास ये हो गया बी बिलोंग करता है इस ओपन सेट में से, लेकिन सी बिलोंग नहीं करता इस ओपन सेट में से। बी बिलोंग नहीं करता इस ओपन सेट में से और सी बिलोंग नहीं करता इस ओपन सेट में से। देख सकते हैं क्लियरली कि इसमें सी है, इसमें सी नहीं है, इसमें ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो हमने ऊपर दी गई थी। ठीक हो गया। अब हमारे पास सी क्या कंडीशन रह गई कि जी और एच जो हम ले रहे हैं इन वो फाई या इनका इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे साथ में दिखाती जाती हूँ मैं, आप लोग साथ साथ लिखते जाइएगा। मैं यहाँ पे बताऊँगी ये हमारे पास जी एंड एच इज इक्वल टू फाई आना चाहिए। ठीक हो गया। जी क्या है ए एंड बी क्या है एच क्या है बी ओपन सेट। क्या ये दोनों इनमें से कुछ कॉमन है? नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन फाई आएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे जी हमारे पास ए था और बी हमारे पास एच हमारे पास सी था, तो इंटरसेक्शन इनका फाई ही आ रहा है। देख सकते हैं क्योंकि इनमें से कुछ कॉमन नहीं है। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद अगला है जी इंटरसेक्शन बी एंड एच इंटरसेक्शन सी। इनमें से कुछ कॉमन है? नहीं, ये भी फाई है। तो यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये जो हमारे पास डेफिनेशन थी कि हमारे पास दो ओपन सेट मिले जो कि इन सब कंडीशन को और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो हमारे पास कौन सी स्पेस बनेगी? टार टू स्पेस। तो हम कह देंगे सो दिस इज अ टार टू स्पेस। ठीक हो गया। ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे एक नेक्स्ट एग्जांपल है। तो अब आगे डेफिनेशन है x इज इक्वल टू ए बी सी। टा हमारे पास है फाई एक्स ए और बी सी। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा क्लियरली चेक करते हैं, ओवरव्यू चेक करते हैं। हमें क्योंकि क्विक आंसर भी तो देना पड़ता है, कुछ एमसीक्यूज में आते हैं, तो हमने पहले देखना है क्या ये सारे डिस्टिंक्ट हैं। ये डिस्टिंक्ट हैं। अब हम इस पर कंडीशन सेट चेक करते हैं कि कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है हर एक। अच्छा जी, मैंने ले लिया ए बी बिलोंग करता है एक्स में से और एक। अब हमारे पास ओपन सेट ही दो मौजूद हैं यहाँ पे जिनको हमने लेना होता है। इनको तो लेना ही नहीं है। अब इनको लेना होता है तो फिर ए और बी सी वाला ओपन सेट उठा लेंगे। ऑफ कोर्स यही पड़े हैं तो यही उठाने पड़ेंगे। तो मैंने ये दोनों उठा लिए। अब मैंने ए पे पहले जी पे तो कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है। अब ये आप क्लियरली चेक करें, देखें कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए बिलोंग नहीं करता बी सी में से, लेकिन बी बिलोंग कर रहा है बी सी में से। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी पहले जी में हमें ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो ए में बिलोंग करता है, जी में ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो बी को बिलोंग नहीं करता। आगे बी सी बिलोंग नहीं करता, ए में से बी बिलोंग करता है बी सी में से। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मैंने क्या लिया है बी और सी। अब बी और सी के लिए भी मुझे यही दो ओपन सेट्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कुछ और न्यू ओपन सेट मौजूद ही नहीं है, कंडीशन ही नहीं है। ठीक हो गया। तो फिर मैंने ले लिए ये दो ओपन सेट। अब मैं कहती हूँ बी बिलोंग करता है बी सी में से, बट सी बिलोंग करता है बी सी में से। व्हाट? ये क्या हो गया? मतलब बी बिलोंग करता है बी सी में से और बी सी भी बिलोंग करता है बी सी में से। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है मेरी, तो ये तो बन ही नहीं रहा। तो फिर मैं कह दूंगी सो दिस इज नॉट टार टू स्पेस। इसके आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पॉइंट मिल गया कि यहाँ पे बी सी दोनों में है, तो एक अलग अलग पॉइंट कैसे हो सकता है? ओपन सेट नहीं मिल रहा, तो हमारे पास हर एक्स के लिए मिलना चाहिए। तो हमारे पास ये टार टू स्पेस नहीं है, इसके आगे कुछ कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद कुछ दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज टार टू स्पेस। जो हर डिस्क्रीट स्पेस होते हैं वो हमारे पास टार टू स्पेस होती है। सेल्फ डिस्क्रीट इज नॉट टार टू स्पेस। एवरी मीट्रिक स्पेस इज टार टू स्पेस। एवरी इनडिस्क्रीट स्पेस इज नॉट टार टू स्पेस। अच्छा जी, अब इस पे मैं आप लोगों को रिजल्ट चेक करके बताती हूँ कि हर इनडिस्क्रीट स्पेस टार टू स्पेस नहीं होती। कोई भी इनडिस्क्रीट स्पेस ले लें। अब जैसे ये हमारे पास एक्स है, ए बी और सी, तो हमारे पास ये टा है। तो अब इसकी टिपोलॉजी क्या होती है हमारे पास ये, क्योंकि हमें पता है इंडिस्क्रीट स्पेस में टिपोलॉजी सिर्फ फाई और एक्स होती है, इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं होते। ठीक हो गया। तो अब हम इसमें से पॉइंट ले ही नहीं सकते क्योंकि फाई एक्स में से सारे पॉइंट आ जाएंगे, क्योंकि उसमें से फिर ऐसा हम कहेंगे बिलोंग नहीं करता, पॉइंट मिलेगा नहीं, क्योंकि सारे ही आ जाएंगे। दोनों सेट ले ही नहीं सकते क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते। मसला मैं ऐसे कह दूँ ए और बी मेरे बिलोंग करता है एक्स में से, ओपन सेट क्या लूँगी मैं? एक ओपन सेट मैंने एक्स ले लेना और एक ओपन सेट मैंने फाई ले लेना है।
लेकिन वो इसमें से बिलोंग ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे ए अब कहेंगे बिलोंग करता है एक्स में से, तो मैंने कह दिया बी बिलोंग करता है एक्स में से, तो ये सेटिस्फाई नहीं करी कंडीशन। तो फिर हम ये इसलिए इनडिस्क्रीट स्पेस जो होती है ना वो हमारे पास टाटू स्पेस नहीं होती। ठीक हो गया। तो आई थिंक आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि टाटू स्पेस और टावन स्पेस में क्या डिफरेंस है। टावन स्पेस में हमारे पास यहाँ तक कंडीशन सेट होती थी, उसमें ये कंडीशन नहीं होती थी कि ये इनका इंटरसेक्शन भी 5 हो, लेकिन टाटू स्पेस में ये कंडीशन ऐड हो रही है कि इनका इंटरसेक्शन 5 हो। यही सिर्फ डिफरेंस है। उसके ये एग्जाम्पल आप लोग देखें, बार बार सोल्व करेंगे तो आप लोगों को और क्लियर होगा, और एग्जाम्पल से देख के करें तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे पढ़ेंगे टार्टरी स्पेसिस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, बी सेफ हैप्पी।